हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बीपीएससी बिहार स्पेशल का 7000 प्लस प्रश्नों के सीरीज को लेकर के आया हूं। दोस्तों आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जैन धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, लगभग इसमें ऐड किया गया है, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा को लेकर के बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिनाथ को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 24 तीर्थंकर हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन 23वें तीर्थंकर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। अगला सवाल है दोस्तों कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है। तो जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, तो उसका अर्थ क्या होता है। तो जिन का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन का अर्थ होता है विजेता। संस्कृत में जिन का अर्थ क्या होता है, तो विजेता। अगला सवाल है कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वितराग कहा गया है। अगला सवाल है कि जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म के प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा जाता है। अगला सवाल है कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा 22 तीर्थंकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है। बाकी 22-24 में से 22 तीर्थंकर का ऐतिहासिक विवरण मौजूद नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी के राजा के पुत्र थे पार्श्वनाथ। अगला सवाल है कि निम्न में से किस तीर्थंकर के पिता अश्वसेन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे। अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 वर्षों की उम्र में अपना गृह त्याग किए थे। यही अगर गौतम बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 83 दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही गौतम बुद्ध की बात किया जाए तो 49 दिनों की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है किस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्ग्रंथी कहा जाता था। अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ ने वैदिक कर्मकांड और बहुदेववाद का आलोचना किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केसी जो थे वो पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है। तो पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा जो है वो सत्य और असत्य है, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है कि 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता
किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ के शिष्य थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडाग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि कुंडाग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली जिले के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी के राजा के बहन थी महावीर स्वामी का माता। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ जो था महावीर स्वामी के पिता का नाम था। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षत्रिय कुल से संबंधित था। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र की कन्या से हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडियन गोत्र के लड़की से इनका विवाह हुआ था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन महावीर स्वामी की पत्नी थी? तो महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा नाम था। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। अगला सवाल है कि प्रियदर्शना का विवाह निम्न में से किसके साथ हुआ था? तो प्रियदर्शना का विवाह जो है वो जमाली के साथ हुआ था। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला सवाल कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 468 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्धमान जो है महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। अगला सवाल है कि किसकी आज्ञा से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़े भाई की आज्ञा से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदीवर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था। अगला सवाल है कि गृह त्याग के कितने माह बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 13 माह के बाद महावीर स्वामी ने अपना वस्त्र त्याग दिए थे। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्षों के बाद तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है कि जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैवल जो है जैन धर्म के सर्वोच्च ज्ञान को कहा जाता है। अगला सवाल है कैवल्य का अर्थ क्या होता है? तो कैवल्य का अर्थ जो है वो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनी कहलाए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रभूति गौतम जो है वो महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य हुए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमाली जो है जो इनका दामाद था
महावीर स्वामी का, वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुए थे। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगिरी में अपना पहला उपदेश दिए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदोषसेन, उदयन और बिंबिसार तीनों महावीर स्वामी के अनुयायी थे। अगला सवाल है कि निम्न शासकों में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक और अजातशत्रु महावीर स्वामी के समकालीन नहीं थे। अगला सवाल है कि त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रिरत्न और त्रिपिटक। और जो त्रिपिटक की बात किया जाए तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न की बात किया जाए तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक विश्वास। ये तीनों जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न से। अगला सवाल है कि निम्न में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्यक कर्म पर अत्यधिक बल दिया गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें जैन धर्म के अनुयायी विश्वास करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्जन्म पर और आत्मा पर विश्वास करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा पर विश्वास नहीं किया जाता था। अगला सवाल है कि जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए कितने व्रत बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार के महाव्रत को जैन धर्म में बताया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम जो है महाव्रत में शामिल नहीं है। सत्य, असत्य, अपगृह यह महाव्रत में शामिल है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़े थे। अगला सवाल है कि जैन अनुयायी जो गृहस्थ थे उन्हें क्या पालन करना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुव्रत का पालन करना था। अगला सवाल है कि जैन अनुयायियों को कितने अनुव्रत का पालन करना होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 अनुव्रत का पालन करना होता था। अगला सवाल है कि जैन धर्म में कितने शिक्षा व्रत प्रदान दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार का शिक्षा व्रत प्रदान दिए गए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक ने अपना संलेखना किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना संलेखना किए थे। अगला सवाल है कि किस धर्म में अनेकतावाद एवं अस्यद्वाद का सिद्धांत दिया? अनेकतावाद और अस्यद्वाद का सिद्धांत किस धर्म में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म में दिया गया है। अगला सवाल है कि जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए निम्न में से न्याय की कल्पना किस न्याय की कल्पना की है? तो सप्तभंग न्याय की कल्पना किया गया है। अगला सवाल है कि अस्यद्वाद का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संभवतः होता है। अगला सवाल है कि जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 प्रकार के कर्मों को बताया गया है। अगला सवाल है कि जैन धर्म में अवस्थाओं
को पदार्थ कितने पदार्थ कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पांच अवस्था को पदार्थ कहा गया है। जैन धर्म में पांच अवस्थाओं को पदार्थ कहा गया है। अगला सवाल है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब और कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन जो है वो 322 से 298 ईस्वी पूर्व हुआ था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला सवाल है कि प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र ने किया था। अगला सवाल है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में संपन्न हुआ था। अगला सवाल है कि प्रथम जैन संगीत के बाद जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अंगों का संकलन हुआ था। अगला सवाल है कि जैन धर्म में कुल कितनी संगीतियों का आयोजन हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 संगीतियों का आयोजन हुआ है। अगला सवाल है कि किस संगीति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम जैन संगीत के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ। अगला सवाल है कि जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदायों में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 संप्रदायों में हुआ। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलांबर एवं श्वेतांबर जैन धर्म का संप्रदाय है। अगला सवाल है कि द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 512 ईस्वी में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अगला सवाल है कि द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभी में द्वितीय जैन संगीत का आयोजन हुआ था। अगला सवाल है कि द्वितीय जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवार्धी क्षमाश्रवण ने किए थे। अगला सवाल है कि किस संगीति के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय जैन संगीत के बाद। अगला सवाल है कि जैन साहित्य के ग्रंथ को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आगम कहा जाता है। अगला सवाल है कि जैन साहित्य की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा थी। अगला सवाल है 14 पूर्वार्ष किस संप्रदाय का साहित्यिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिगंबर का। अगला सवाल है कि 14 पूर्वार्ष किस धर्म से संबंधित साहित्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनिका। अगला सवाल है कि 12 अंग किस धर्म का साहित्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का 12 अंग साहित्य है। अगला सवाल है कि अचरांग सूत्र किस धर्म का साहित्य है? तो अचरांग सूत्र जो है यह जैन धर्म का साहित्य है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं को पालन संबंधी नियम संकलित किया गया है। अगला सवाल है कि भगवती सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित सूत्र है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसकी रचना स्थूलभद्र ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अंक की रचना जो है स्थूलभद्र द्वारा किया गया। अगला सवाल है कि किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों की वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपदों की वर्णन किया गया है। अगला सवाल है कि किस जैन ग्रंथ में स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र में स्वर्ग और नरक की अवधारणा किया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थंकरों
का जीवन चरित्र मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती सूत्र में जैन तीर्थकारों का जीवन चरित्र का संकलन मिलता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस ग्रंथ से जैन मत का विकास हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराध्यान सूत्र से जैन मत का विकास हुआ है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराध्ययन सूत्र में। अगला सवाल है कि कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित साहित्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्प सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित साहित्य है। अगला सवाल है कि कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्प सूत्र की रचना जो है वो भद्रबाहु द्वारा किया गया था। कल्प सूत्र की रचना किसने किया था? तो भद्रबाहु ने किए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जैन साहित्य को गंधर्वों की चर्चा की है? तो किस साहित्य में गंधारों की चर्चा की गई है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा कल्प सूत्र में चर्चा की गई है। अगला सवाल, कल्प सूत्र में कितने गंधर्वों की चर्चा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 गंधर्वों की चर्चा की गई है कल्प सूत्र में। अगला सवाल है कि परिशिष्ट परवर्णन किस धर्म का ग्रंथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का ग्रंथ है। अगला सवाल है कि परिशिष्ट परवर्ण की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र ने किए थे। अगला सवाल है कि किस राजा के राजवंश के दरबारी विद्वान किस राजा के राजवंश के दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राजा के दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ संलेखना को अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरमन बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना को अपनाए थे। अगला सवाल है कि भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म में कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस ग्रंथ को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट परवर्ण को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के 12 वर्षों का आकलन पड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट परवर्ण में पड़ा है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा किए थे। अवसाद गांव किस धर्म का साहित्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसाद गांव जो है वो जैन धर्म का साहित्य है। अगला सवाल है जैन धर्म से विभिन्न संप्रदायों से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पहला सवाल है निम्न में से कौन अकाल के समय मगध में रुका था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकाल के समय मगध में स्थूलभद्र रुके थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेतांबर संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे। अगला सवाल है श्वेतांबर जैनियों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेतांबर जैनियों को यति, साधु और आचार्य कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा जैन धर्म में नियम को बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिगंबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिगंबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन का आवश्यक नहीं मानते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुजेरा और ढूढ़िया जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विसापंथी, थेरापंथी और समयापंथी। ये तीनों दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संप्रदाय के द्वारा मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा की जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुजेरा के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ढूढ़िया संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता है। अगला सवाल है किस संप्रदाय द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा विसापंथी और थेरापंथी संप्रदाय के द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाती थी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरणपंथी जो थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अगला सवाल है कि अक्रियावादी संप्रदाय की संस्थापक कौन थे? तो अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरण कश्यप थे। अगला सवाल है किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है? तो किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्रियावादी। अगला सवाल है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अगला सवाल निम्न में से किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिंदुसार, अशोक और दशरथ। ये तीनों ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिए थे। दशरथ जो यहाँ पे है वो अशोक के पौत्र थे। अगला सवाल है कि भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजित केशव बलि थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संप्रदाय को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकायत संप्रदाय जो है वो भौतिकवादी संप्रदाय को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस चार्वाक दर्शन का विकास किया? किसने चार्वाक दर्शन का विकास किया? तो चार्वाक दर्शन का विकास अजितनाथ ने किए थे। अगला सवाल है कि चार्वाक का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्वाक का अर्थ सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह होता है। चार्वाक का अर्थ सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस दर्शन के अनुसार वेदों की रचना झूठे, मक्कार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्वाक के द्वारा। चार्वाक दर्शन के द्वारा बताया गया है कि वेदों की रचना जो है झूठे है, मक्कार लोग किए हैं, मांसाहारी लोग के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि चार्वाक दर्शन वाले किसमें विश्वास नहीं करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर और पुनर्जन्म में चार्वाक दर्शन वाले विश्वास नहीं करते हैं। अगला सवाल है कि अनिश्चितवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय वेठली पुत्र जो थे
निश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संप्रदाय का संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवादी संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगला आने वाला वीडियो बिहार का राजनीतिक इतिहास से होगा, तो इस वीडियो को पूरा से पूरा जरूर देखें दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।